हे हाय फॉरेंसिक फैमिली। आज इस वीडियो में हम लैबोरेटरीज़ के बारे में बात करेंगे। ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आ सकती है, दैट आई बिलीव। तो इस वीडियो में क्या कवर कर रहे हैं हम ये कवर कर रहे हैं कि कितनी सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ है और कितनी स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ है। बिकॉज़ पर्सनली मैंने ये फील किया है, जो इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं उनको भी इसकी नॉलेज अच्छे से नहीं है कि कितनी फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ प्रेजेंट है एट प्रेजेंट, कब कब ओपन हुई और कितनी स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ है। हाँ, एक दो पता है कि ये सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी यहाँ है, एक सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी वहाँ है, बट ऑल टोटल ऑल टुगेदर इन इंडिया कितनी फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ हैं और कब कब ओपन हुई और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्या है, मीन्स कौन सी फॉरेंसिक लेबोरेटरी कौन से सब्जेक्ट के लिए फेमस है, कौन से सब्जेक्ट का जो एनालिसिस है वहाँ पे बहुत बेहतरीन ऑसम तरीके से होता है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये वीडियो उसी पे फोकस्ड है कि कितनी फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ है, कब कब है और कहाँ कहाँ है। अब जो स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ है वो बहुत सारी हैं, तो उनका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ये सब्जेक्ट डिमांड भी नहीं कर रहा है। बट जो जो सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ है वो सिर्फ 7 है। जैसे कि आप ये पहली स्लाइड में देख सकते हैं कि वी हैव ओनली 7 सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी इन इंडिया। तो जो 7 फॉरेंसिक लेबोरेटरी इंडिया में प्रेजेंट है वो कहाँ है और कब कब उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, ये आपको याद करना ज़रूरी हो जाता है। इवन एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जिसमें ये पूछा गया है कि ओल्डेस्ट सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी कौन सी है, या फिर हैदराबाद की जो सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी है वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं और आपको ये जानना ज़रूरी भी होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आप ये इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ कितनी हैं और स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ कितनी हैं। स्टेट ठीक है, आपको याद नहीं है सारी की सारी स्टेट लेबोरेटरीज़, कोई बिग डील नहीं है, बट सेंट्रल तो याद होनी ही चाहिए क्योंकि सिर्फ 7 है। तो शुरू करते हैं। 7 फॉरेंसिक लेबोरेटरीज कहाँ कहाँ हैं। तो हाउ मेनी सेंट्रल लेबोरेटरीज वी हैव इन इंडिया? सो वी हैव 7 सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज इन इंडिया। दो 7 लेबोरेटरीज आर, फर्स्ट कौन सी है? कैलकाटा, द ओल्डेस्ट वन। अभी कोलकाता है, वो पहले कैलकाटा कहते थे, नाउ इट इज़ कोलकाता। तो जो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है वो 1957 का है। 1957 में पहली सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी इंडिया की इस्टेब्लिश हुई थी कैलकाटा में 1957 में। याद रखना, जो स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी है और जो सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, दोनों ही लेबोरेटरी सबसे पहली बार कैलकाटा में ही ओपन हुई थी, चाहे वो स्टेट हो और चाहे वो सेंट्रल हो। दोनों की ईयर में कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि 2-3 साल का ही बस अंदर है। पहले स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी ओपन हुई कैलकाटा में एंड देन आफ्टर 3 ईयर्स, आई थिंक 1952, यस 1952 में स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हुई थी एंड 1957 आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद पे कैलकाटा में स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी के बाद सेंट्रल फॉरेंसिक लैब खुल गई। तो ये पहला सेंट्रल फॉरेंसिक लैब था जो कि कैलकाटा में था इन 1957। सेकेंड जो लैब थी वो है हैदराबाद में, मैंने शॉर्ट फॉर्म में HYD लिखा है, तो इसका फुल फॉर्म है हैदराबाद। 1967 में जो सेकेंड फॉरेंसिक लेबोरेटरी है वो खुली हैदराबाद में। थर्ड लेबोरेटरी की बात करेंगे तो ये खुली दिल्ली में इन 1968। 1968 में दिल्ली में जो हमारे इंडिया का कैपिटल है वहाँ पे सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी 1968 में ओपन हुई। एंड देन इन चंडीगढ़ में 1978 में फॉरेंसिक लेबोरेटरी ओपन हुई। बट जो प्री इंडिपेंडेंस टाइम था, इंडिपेंडेंस के पहले भी एक सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी वहाँ पे खोली गई थी, लाहौर में थी जो, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस उसको उसको कैंसिल करके वापस से नई चंडीगढ़ में सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी ओपन हुई। कब? इन 1978। तो 1978 इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपको याद रखना है। तो ये 4 सेंट्रल फॉरेंसिक लैब्स है जो हमने कवर कर लिए। 3 फॉरेंसिक लैब नेक्स्ट स्लाइड में है। बट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्या है? हैदराबाद किसके लिए फेमस है? कौन सा एक्सेलेंट वर्क होता है? तो केमिकल साइंस के लिए फेमस है जो सेंटर है हैदराबाद का, सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी हैदराबाद की है वो कौन सा एक्सेलेंस का सेंटर है, मीन्स वहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल ऑसम वर्क करता है। तो वो है केमिकल साइंस का। केमिकल साइंस, केमिकल एग्जामिनेशंस वहाँ पे बहुत ही एक्यूरेट होते हैं और उसके लिए हैदराबाद का सेंट्रल फॉरेंसिक लैब
फेमस है। फिर बात करेंगे कैलकाटा की। कैलकाटा किसकी वजह से फेमस है? बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बायोलॉजिकल साइंसेज, और ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट फॉरेंसिक लैब्स, आई मीन ओल्डेस्ट सेंट्रल फॉरेंसिक एंड फर्स्ट सेंट्रल फॉरेंसिक लैब इन इंडिया। थर्ड है चंडीगढ़। चंडीगढ़ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है फिजिकल साइंसेज का। तो जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, फॉरेंसिक फिजिकल एग्जामिनेशन है, वो जो चंडीगढ़ की सेंट्रल फॉरेंसिक लैब्स है वहाँ पे बहुत एक्यूरेट और अच्छी तरीके से होती है। और हमारा जो सेंट्रल फॉरेंसिक लैब है चंडीगढ़ का, वो फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए फेमस है। फिर बात करेंगे जो 5वीं सेंट्रल फॉरेंसिक लैब है वो है गुवाहाटी में, फिर 6वीं है भोपाल में, 7वीं है पुणे में। तो ये जो तीनों फॉरेंसिक लैब है ये 2011 में इस्टेब्लिश हुई थी। सबसे ज़्यादा न्यू है, फ्रेशर, जो हम फ्रेशर कह सकते हैं इनको, कि ये फ्रेश सेंट्रल फॉरेंसिक लैब्स हैं। हालांकि इनको भी ओपन हुए अब शायद 9 साल हो, ये शायद नहीं 9 साल हो चुके हैं, क्योंकि 2020 चल रहा है। तो 9 साल पहले गुवाहाटी, भोपाल और पुणे में सेंट्रल फॉरेंसिक लैब ओपन हुई थी। अब ये नोट क्या है? ऑल द फॉरेंसिक लेबोरेटरीज कम अंडर DFSS, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज। तो DFSS जो है वो जो ये 7 हमारे पास टोटल सेंट्रल फॉरेंसिक लैब्स हैं, उसकी जो 6 लैब्स हैं उनका जो गवर्नेंस है, उनका कंट्रोल है DFSS के पास, डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज के पास, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस्टेब्लिश करी थी, एक्सेप्ट दिल्ली की जो लैब है वो DFSS के अंडर पे नहीं आती है। DFSS के अंदर पे नहीं आती है। कहाँ की लैब? दिल्ली की लैब। बट गुवाहाटी की, भोपाल की, पुणे की, चंडीगढ़, कैलकाटा और हैदराबाद, ये जो 6 लेबोरेटरीज हैं उनका जो पावर है वो DFSS के पास है। मींस ये सारी लेबोरेटरीज DFSS के अंडर पे आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्रिएट करी थी। तो जो दिल्ली की फॉरेंसिक लैब है वो किसके अंडर आती है भाई? अब वो आती है, दिल्ली की जो फॉरेंसिक लैब है वो CBI के अंडर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर आती है फॉरेंसिक लैब। कहाँ की? दिल्ली की। जो दिल्ली की फॉरेंसिक लैब है, सेंट्रल फॉरेंसिक लैब, स्टेट फॉरेंसिक लैब की बात हम नहीं कर रहे हैं, बट जो सेंट्रल फॉरेंसिक लैब है वो CBI के अंडर आती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर आती है। एंड जो बाकी की बची 6 सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हैं उनका कंट्रोल है DFSS के पास, डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज के पास। अब DFSS जो है वो कब क्रिएट हुई थी? MAH मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने DFSS का ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया था, वो उसका स्थापना किया था। तो 2002 में DFSS का ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंशन हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उसे क्रिएट करा था। इट्स मेन एम टू डेवलप एंड एनकरेज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। अब DFSS का एम क्या है? अब इसका एम ये है कि जो फॉरेंसिक साइंस है उसका डेवलपमेंट हो, उस पर और रिसर्च हो, और जो हमारा फॉरेंसिक साइंस है वो और रिच हो। तो इसका एम यही है, DFSS का एम यही है। इसके अलावा अब बारी आती है स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ की। तो स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ हमारे इंडिया में कितनी है? 31 है। 31 स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ है हमारे पास। 7 सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़, 31 स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी। तो इसकी जो अथॉरिटी है वो स्टेट के पास रहती है। जो सेंट्रल फॉरेंसिक लैब की अथॉरिटी है, जो 6 सेंट्रल फॉरेंसिक लैब है उसकी अथॉरिटी DFSS के पास है। दिल्ली की जो लेबोरेटरी है उसका जो अथॉरिटी है वो है CBI के पास, और जो स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी है उनकी अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये जान लेते हैं कि कहाँ कौन कौन से स्टेट में सेंट्रल फॉरेंसिक लैब्स हैं। जनरली ऐसा है कि जो मैक्सिमम केसेस में ये है कि जो स्टेट्स हैं उनकी जो कैपिटल्स हैं वहाँ पे ये स्टेट फॉरेंसिक लैब्स हैं, बट हर जगह ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में किसी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में भी
फॉरेंसिक लैब्स हैं जो स्टेट की हैं, स्टेट फॉरेंसिक लैब्स हैं, बट मोस्टली आई थिंक कैपिटल्स में, जो स्टेट की कैपिटल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती है जो स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ हैं। तो पहला बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में एक स्टेट फॉरेंसिक लैब है, बिहार के पटना में स्टेट फॉरेंसिक लैब है, छत्तीसगढ़ में रायपुर में सेंट्रल फॉरेंसिक लैब है, सॉरी स्टेट फॉरेंसिक लैब है, गुजरात के गांधीनगर में स्टेट फॉरेंसिक लैब है। नेक्स्ट जो हरियाणा है, हरियाणा के करनाल में स्टेट फॉरेंसिक लैब है, हिमाचल प्रदेश के जुंगा में स्टेट फॉरेंसिक लैब है, जम्मू के टावी में स्टेट फॉरेंसिक लैब है, झारखंड के रांची में स्टेट फॉरेंसिक लैब है, कर्नाटका के बेंगलुरु में स्टेट फॉरेंसिक लैब है, मध्य प्रदेश के सागर में स्टेट फॉरेंसिक लैब है, मध्य प्रदेश के मुंबई में स्टेट फॉरेंसिक लैब है, मणिपुर के पांगी में स्टेट फॉरेंसिक लैब है। नेक्स्ट जो मेघालय है, वहाँ शिलोंग जो प्रेजेंट है वहाँ पे स्टेट फॉरेंसिक लैब है, नागालैंड के दीमापुर में स्टेट फॉरेंसिक लैब है, मिज़ोरम के ऐज़वाल में स्टेट फॉरेंसिक लैब है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्टेट फॉरेंसिक लैब है, पंजाब की मोहाली में स्टेट फॉरेंसिक लैब है, केरला के तिरुवनंतपुरम में स्टेट फॉरेंसिक लैब है, राजस्थान के जयपुर में स्टेट फॉरेंसिक लैब है। तो हम जस्ट ये पता कर रहे हैं कि कौन कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ पे सेंट्रल फॉरेंसिक लैब है, और उसकी डिटेल्स अगर आपको और ज़्यादा जाननी है तो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन हुई वो गैदर करें और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, ऐसे में आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। पर इसके अलावा एक लिस्ट है स्टेट फॉरेंसिक लैब की, जो कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगी PDF फॉर्मेट में, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम फैमिली के मेंबर बने तो वहाँ से जाके आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा, वहाँ भी मैं कंटिन्यूसली अपडेट्स देती हूँ, पोस्ट करती रहती हूँ, तो वहाँ पे भी जाके आप हमारी फैमिली के मेंबर बन सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। जो 20th स्टेट फॉरेंसिक लैब है वो है चेन्नई में, तमिलनाडु में जो चेन्नई प्रेजेंट है वहाँ पे है, त्रिपुरा के अगरतला में स्टेट फॉरेंसिक लैब है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्टेट फॉरेंसिक लैब है, उत्तराखंड के देहरादून में स्टेट फॉरेंसिक लैब है, बंगाल के कलकत्ता या कैलकटा यहाँ पे स्टेट फॉरेंसिक लैब है। इवन अंडमान एंड निकोबार में भी हमारी स्टेट फॉरेंसिक लैब है। सिक्किम के गैंगटॉक में स्टेट फॉरेंसिक लैब है, गोवा में एक स्टेट फॉरेंसिक लैब है। आंध्र प्रदेश जो है उसकी 2 स्टेट्स में, जो आंध्र प्रदेश है वहाँ 2 स्टेट्स में स्टेट फॉरेंसिक लैब है। एक हैदराबाद में स्टेट फॉरेंसिक लैब है, एंड देन मंगलगिरी में एक स्टेट फॉरेंसिक लैब है, देन पौंडीचेरी में एक स्टेट फॉरेंसिक लैब है, असम के गुवाहाटी में स्टेट फॉरेंसिक लैब्स हैं। तो हमने ये कवर कर लिया कि कितने स्टेट फॉरेंसिक लैब्स हैं, कहाँ कहाँ हैं, और कितनी सेंट्रल फॉरेंसिक लैब्स हैं और वो कहाँ कहाँ हैं। तो सेंट्रल फॉरेंसिक लैब है 7, जिसका जो एक दिल्ली का जो स्टेट सेंट्रल फॉरेंसिक लैब है उसका जो गवर्नेंस है वो CBI के पास है। अदर देन दैट सेंट्रल फॉरेंसिक लैब, जो 6 फॉरेंसिक लैब्स रिमेनिंग बचती हैं उनका जो गवर्नेंस है वो है DFSS के पास। इसके अलावा जो स्टेट फॉरेंसिक लैब्स हैं उनका गवर्नेंस है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये हमने कवर कर लिया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ अप्रिशिएट अस बाय लाइकिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है या फिर ये कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट विल मोटिवेट मी अ लॉट। Thank you so much for watching this video. I hope we stay connected and let's explore the forensic science and become a part of it. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.